मैं सर जम्मू राजभवन के बाहर हूँ और यहाँ पर बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पिरेंट्स हैं पिछले काफी लंबे वक्त से ये प्रदर्शन कर रहे थे और भूख हड़ताल भी इन्होंने शुरू की थी बीजेपी मुख्यालय के बाहर, लेकिन कोई इनकी जो डिमांड है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई और लगातार ये तमाम जो युवा थे लगभग 1400 पोस्टों के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और मेडिकली ये लोग फिट हैं तमाम। इन्होंने जो एग्ज़ाम्स है रनिंग हो, फिजिकल हो, मेडिकली वो तमाम जो टेस्ट इन्होंने पास किए थे, लेकिन जो उनका मेरिट नंबर था वो 84% लिया था, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने 80 से 82 जो % मार्क्स हैं वो लिए हैं, उसके बावजूद इनका मुद्दा हल नहीं हुआ। तो अब ये जम्मू राजभवन के बाहर ये लोग आए हैं प्रदर्शन करने के लिए और एक अपना मेमोरेंडम है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को देने के लिए यहाँ पर है। तमाम लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और जम्मू के हर दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से ये आए हैं और मांग यही कर रहे हैं कि जो लंबे वक्त की पेंडिंग जो भर्ती है उसे पूरा किया जाए। बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष, मुझे बताओ, बीजेपी मुख्यालय के बाहर हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे, प्रदर्शन भी किया, नहीं कुछ हुआ तो अब यहाँ पर आए हैं, क्या अब कोई मेमोरेंडम देने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर? सर मेमोरेंडम हमने इसलिए लाया हुआ है क्योंकि वहाँ से सर जितनी बार जा रहे हैं हर दिन कोई नया आश्वासन दे देते हैं कि इतने दिन वेट करो, इतने दिन वेट करो। सर यहाँ तो हमें एग्जैक्ट डेट बताए ना कि किस दिन आपको आपका न्याय जो मिल जाएगा, सर हमें वो भी नहीं बता रहे हैं, हमारी किसी से बात भी नहीं करवा रहे हैं। 2-4 बच्चों को अंदर बुलाते हैं, अपने से बस वो बात बताएंगे कि इतना वेट करो, इतना वेट करो, फिर बाद में आके हमें सुनाएंगे। तो सर आज भी यही उन्होंने कहा है, कहते हैं कि आपको प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप यहाँ से जाइए, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, उस टाइम पे हम जब होगा तब हमको आपको बताया जाएगा। सर अब हम घर पे अगर बैठे रहेंगे बाद में क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो ये भी नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि सर हमें राइटिंग में भी लिख के नहीं दे रहे हैं कि आपका काम होगा या नहीं, तो हम किस बेसिस पे वहाँ से सर उठ के आ जाएं। आपसे किसने कहा आज कि आप लोग जाइए, हम आपका मुद्दा? वहाँ पे एक्चुअली रविंद्र राणा सर नहीं थे, तो बच्चे गए हुए थे, उनका पीए है, उनसे बात हुई है। और सर पीए की बात हम कैसे मान लें, उनके पास ना कोई राइटिंग में है ना उनकी कोई अथॉरिटी की वो अपने से बोल के हमें भेज दें कहीं पे। तो सर उनसे बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि आपका काम जो है प्रोसेसिंग में चल रहा है। अब सर उनके पास ना तो कोई राइटिंग में है ना कुछ है, तो हम सर कैसे यकीन कर रहे हैं कि राइटिंग में है या नहीं है, कि हमारा काम होगा या नहीं होगा। तो वहाँ से सर उन्होंने सलाह दी कि आप अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करें। तो सर यहाँ पे आते हो तो गवर्नर सर भी यहाँ पे नहीं है, तो हमने एक मेमोरेंडम लिख के दिया हुआ है जो हम आज यहाँ पे देंगे ताकि हमारी बात जो है उन तक भी पहुँचे और उनके थ्रू भी आगे बात हमारी पहुँचे जल्दी से जल्दी, ताकि हमारा जो काम है, हमारे जो बच्चे सारे सर लटके हुए हैं, 1407 बच्चा है जो खज्जल हो रहा है। जितेंद्र सिंह जी ने हमें ये आश्वासन भी दिया था कि आपकी जो वैकेंसी है 2000+ में बढ़ाई जाएगी, वो काफ़ी महीने पहले की बात है सर। अब जब सर लास्ट में जब हमारा मेडिकल फिट होता है, लास्ट में सब कुछ होता है, उसके बाद सभी बच्चे आराम से बैठे हुए हैं इस उम्मीद पे कि सबका नाम आ जाएगा, आराम से आएगा, क्योंकि सर इन्होंने 3350 लड़का जो बच्चे जो लिए हुए हैं, पर उसके बाद जो है सर 1356 जो वैकेंसी है वो भी उन्होंने पूरी तरह नहीं ली हुई है। काफ़ी सारे बच्चे सर जिनको अभी सब बेदखल हो गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर मेन बात ये है प्रोटेस्ट की, वो ये है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं ओवर एज हो चुके हैं। और अब सर ये जो ओवर एज जो हो चुके हैं वो अब करेंगे क्या? घर वालों के सामने हम नजरें भी सामने नहीं कर सकते उनके कि हम इतना कुछ करने के बाद भी हम रह गए हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मीनाक्षी वाली है। सिर्फ युवा पुरुष नहीं, महिलाएं भी हैं जो कि बीएसएफ सीएसएफ में आना चाहती हैं और भर्ती भी होती है। आपका बताएं और कितनी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो इसमें? 390 इन्होंने सेलेक्ट की थी सर, रिटन में क्वालिफाई जो की थी, उसमें से इन्होंने वैकेंसी दी थी फीमेल को 172 की, बट 172 में भी इन्होंने 171 ली है, एक फीमेल की वैकेंसी इन्होंने खाली रखी है। सर अगर इन्होंने हमें मेडिकल में जितनी भी रिटन में क्वालिफाई हुई थी फीमेल्स या मेल पर्सन जो भी थे, जो अगर मेडिकल में इनको फाइनल लिस्ट में नहीं लेना था तो फिर इन्होंने रिटन में इतना ज़्यादा रिटन में इनको क्वालिफाई ही नहीं करना था। इतना मेरिट अगर करना था, बच्चों को पहले क्यों उम्मीदें लगा के बैठा दिया कि भाई हाँ आपकी ज्वाइनिंग लेटर होगी, आपका इतना होगा। बच्चे अगर 83 लेके भी बच्चे इतना नहीं कर रहे हैं मेल पर्सन फीमेल पर्सन, फिर इससे तो बेटर है ना कि लेबर का काम कर ले, 650 रुपया दिहाड़ मिलती है वहाँ पे, उससे तो मच बेटर है ना सर। 4 साल सर मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी सर। और भी थे आपके साथ वहाँ के फीमेल? पुंछ डिस्ट्रिक्ट से मैं फीमेल
फीमेल अकेली थी सर। अकेले हो? हाँ सर, सर मैं अकेले अपने लिए नहीं सर, मैं जितनी भी फीमेल्स सेलेक्टेड हैं और मेल पर्सन मैं सबके लिए यहाँ पे हूँ, क्योंकि कुछ मेल पर्सन ऐसे हैं जो घर से इतना एफर्ट नहीं कर सकते, वो बार बार यहाँ पे आए, बार बार यहाँ पे आए। गवर्नमेंट हमें सर रोज का रेंट नहीं देती है यहाँ पे आने का, ना ही कुछ खाने के लिए, बच्चे यहाँ पे भूखे बैठते हैं सर। और पुंछ से अभी अगर जम्मू आना हो तो वन साइड का कितना किराया है, रेंट कितना लगता है? सर 800 लगता है 800 जी दोनों साइड का 1600 रुपए। जी सर, बिल्कुल। मतलब अगर आपको जितनी बार प्रदर्शन करने आना था 1600 रुपए आपकी जेब में होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। और सर 14 दिन हो गए और अगर 1600 रुपये हम यहाँ पे रेंट दे के आते हैं सर, तो हमारे फैमिली इश्यूज हैं कुछ उस वजह से सर। और सबसे बड़ी बात है सर फैमिली सपोर्ट। आज हम यहाँ पे अपना हक लेने के लिए आए सर। रनिंग लड़कों के लिए हो या लड़कियों के लिए, सबके लिए मुश्किल है। पहले फिजिकल क्लियर करना, फिर रिटर्न क्वालिफाई करना, फिर मेडिकल क्वालिफाई करना, और लास्ट में ये हमें क्या लॉलीपॉप दे के बता देते हैं कि भाई आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आना था तो सर हमें रिटर्न क्यों क्वालिफाई करवाया इन्होंने, फिर रिटर्न क्यों क्वालिफाई करवाया बहुत सर? बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि बॉर्डर बेल्ट है, हमारे ज़्यादातर इलाके LOC IB से जुड़े हुए हैं। वहाँ के बहुत सारे युवक और युवतियां हैं जो कि चाहते हैं कि वो बेल्ट फोर्सेस डिफेंस सर्विसेज में आए और अपना योगदान दें। सबसे मेन मुद्दा जो है यहाँ पे जितने कैंडिडेट हैं, मेल पर्सन फीमेल पर्सन, सबका यही है, सब एवरेज हो रहे हैं। इसके बाद सर गवर्नमेंट ने कहा कि हम 5000 वैकेंसी देंगे सर, हम उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमने उसको क्या करना है, हमारे पास लास्ट चांस है। इससे पहले कितनी बार भर्तियों में पार्टिसिपेट किया? सर 19 बार किया है सर। जी सर, कि नहीं हुए, लास्ट चांस है? जी सर बिल्कुल लास्ट चांस है मेरा सर। और इसके बाद मेरा क्या सर, सबका लास्ट चांस है। हमारा यही है, जितने मेल पर्सन फीमेल पर्सन फिट हुए हैं मेडिकल रिटर्न और रनिंग में, सबको लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सर इनको मौका नहीं मिलेगा। देश की सेवा ही करनी है सर, गन पकड़ के खड़ा होना है। बहुत बड़ी बात की इन्होंने, देश की सेवा करनी है। और देश की सेवा करने के लिए हाथों में तिरंगा है इनके, और तिरंगा लेकर, क्योंकि इसी तिरंगे के नीचे रहकर इन्होंने ड्यूटी करनी है। और इसी तिरंगे के लिए इन्होंने सरहदों पे या जितने भी जगह हैं वहाँ पे इनको डिप्लॉयमेंट होती है, वो लोग नौकरी करते हैं। ये इन्होंने मेमोरेंडम बनाया हुआ है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को देंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो वहाँ पर नहीं है। इनका एक जो डेलीगेशन है वो जाएगा अंदर। काफ़ी लंबे समय से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और राजभवन में आने का यही मकसद है कि जल्द से जल्द इनकी जो इश्यूज हैं वो उसको सॉल्व आउट किया जाए। और जो ओवर एज जितने भी एस्पिरेंट्स हो रहे हैं, लास्ट मौका है। अगर नहीं इनकी भर्ती होती, इस बार नहीं इनको सिलेक्ट किया जाता, तो इन तमाम लोगों का ख्वाब ही रह जाएगा डिफेंस फोर्सेज में आने का। हमारा यही है, हमें एक डेट ये बताएं, इस डेट को फाइनल हो जाएगा सर। कल को ये जिन बच्चों का फाइनल लिस्ट में नाम आया है उनको ज्वाइनिंग लेटर आ जाए और हम लोगों को नहीं आया, फिर तो वही बात होगी सर, वापस से लॉलीपॉप दिया इन्होंने और चलो जी 2-4 दिन बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, इनको लगता है कि उसके बाद नहीं होगा। हमें यही चाहिए, अगर जाएंगे तो ज्वाइनिंग डालने सब बच्चे जो सिलेक्टेड हुए हैं, जिनका नाम नहीं आया है, जो फीमेल रिटर्न रनिंग और मेडिकल में फिट है, सब लोग साथ में जाए। मार्क्स आए थे सर मेरे 61 थे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 55 मेरिट गया था सर। 55 मेरिट गया था, आपका 61 होने के बावजूद भी नाम नहीं? जी सर बिल्कुल मेरा नाम, और मेरा लास्ट चांस है सर। मेरा क्या सर, सबका लास्ट चांस है। तो आपको इन्होंने रीजन क्या दिया कि अगर मेरिट 59 की है, 60 आपके? सर कोई रीजन जो सबको दिया सर वही मुझे दिया रीजन सर, जो सबको रीजन दिया सर वही मुझे दिया सर। और इन्होंने कहा था कि वैकेंसी बढ़ाई है सर। अगर वैकेंसी बढ़ाई थी तो सर सबसे पहले मेन रीजन तो यही है सर, अगर इनको पता था कि 1356 वैकेंसी है, उसमें 100 कुछ मेल पर्सन की और 100 कुछ फीमेल पर्सन की है, फिर इनको सर 32+ 100 कैंडिडेट नहीं उठाने चाहिए थे, जबकि इनको लेने चाहिए थे, अगर 100 कुछ वैकेंसी मेल पर्सन किया तो इनको 1400 तक लेने चाहिए थे, जो मेडिकली फिट होते ठीक है, नहीं तो बाकी बाहर जो। और फीमेल अगर 172 वैकेंसी है, 200 लेनी चाहिए थी सर, जो फिट होती है उनको ज्वाइनिंग लेटर। 300-350 मेडिकल फिट के लिए सर ये कैंडिडेट फीमेल बुलाते हैं, और अगर 100 कुछ की वैकेंसी है, 2000+ ये मेल पर्सन बुलाते हैं सर। उसमें से तो 90% बच्चे यही उम्मीद लगा के बैठेंगे हमारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा और हम लोग जाएंगे। सर रनिंग करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, रिटर्न क्वालिफाई करना। अगर रनिंग क्वालिफाई करोगे तो रिटर्न की टेंशन है, रिटर्न क्वालिफाई करोगे सर मेडिकल की टेंशन है। अगर मेडिकल में किसी को रेफर पड़ जाता है, उसको 10-10 हज़ार रुपया खर्चा पड़ता है सर, वो कौन देगा, वो उसका हर्जाना कौन भरेगा सर। हमारी यही मांग है, सब एवरेज हो रहे हैं, सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए, मेल पर्सन फीमेल पर्सन सबको। ये बहुत बड़ी बात है इनकी तमाम लोगों की। और आखिरी वक्त है, आखिरी टाइम है इनके लिए। बीजेपी मुख्यालय पर बैठ के धरने भी देख लिए, भूख हड़ताल पे बैठ के देख लिया, मुद्दा हल नहीं हुआ, इसीलिए ये राजभवन आए हैं और यही कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो मुखिया हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वो इनके मुद्दों को हल करें और इनकी जो तमाम जो इश्यूज हैं, लगभग 1400 के तकरीबन जो पोस्ट हैं, उनको लेकर इन सबको जो है लिया जाए। क्योंकि ना ही इन्होंने फिजिकली बल्कि इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम्स भी दिया था, रिटन एग्जाम भी दिया था, उसके बाद मेडिकल भी दिया है, तब जाकर इन लोगों को जो स्कोर आया है और उस स्कोर के तहत इनको नहीं लिया जा रहा है। और अब ये लोग, इनकी आखिरी उम्मीद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। अगर मसला हल हो जाएगा तो इन तमाम 1407 लोग
भारत के लिए अपनी सेवाएं दे सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ गोइश पटेल से टाइम जम्मू। हमारी